Hello student, welcome back to another class. Today we will study social science of standard 5th, block number 8. Block name is map making. हमने पिछले क्लास में सीखा है कि व्हाट इज़ मैप, मैप किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ मैप, मैप के प्रकार सीखे हैं। आज हम सीखेंगे इस लेसन में पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ मैप्स, नक्शों की पहचान करना। देयर आर डिफरेंट फिजिकल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस. There are many ways to show these features on map. In survey maps, mainly human-made features such as roads, walls, and houses and natural features like river, hills, and forest are shown by sign and symbols. In physical maps, we show most of the landforms by using colors and shading. Physical maps show the location of the landform and their features. It is important to have a detailed knowledge of the surface of a place. It helps in planning the use of land for settlement, agriculture, industries, and mines. Nowadays, three-dimensional maps are being developed which give even more realistic picture of a पर्टिकुलर प्लेस. अर्थ के सरफेस पे ऐसे अनेक फिजिकल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स है और मैप पे दिखाने के लिए उसके बहुत सारे तरीके भी है. सर्वे मैप में ह्यूमन द्वारा बनाए फीचर जैसे कि रोड है, वेल्स है, हाउसेस है और नेचुरल फीचर्स में जैसे नदियाँ है, हिल्स है और जंगल, ये साइन और सिंबल्स के द्वारा दिखाते हैं. और फिज़िकल मैप में हम मोस्टली लैंडफॉर्म जो होते हैं, लैंडफॉर्म मीन्स फीचर्स सच एज हिल्स और वैली ऑन द अर्थ सरफेस, वो हम कलर और शेडिंग के द्वारा दिखाते हैं. लुक एट फिगर नंबर 1. फिज़िकल मैप ऑफ अ पार्ट ऑफ पुणे रीजन. ये एक फिज़िकल मैप है जो पुणे के एक भाग को दर्शाता है. फिज़िकल मैप हमको लैंडफॉर्म की लोकेशन और फीचर्स दिखाते हैं. ये इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी प्लेस की नॉलेज डिटेल में होनी चाहिए क्योंकि ये मदद करती है, वो लैंडफॉर्म सेटलमेंट के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए है या इंडस्ट्रीज़ और माइंस के लिए है. अब 3 डायमेंशियल मैप्स डेवलप है जो एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में, वास्तविकता के बारे में बताते हैं. In the previous class, we learnt about features of maps. Our next point is here, using colors on maps. Different places have different landforms which have a variety of features such as height, depth and width. These distinct features, distinct means alag, can be shown on a map using different methods. Two of these are मैप पर रंगों का उपयोग करना. अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंडफॉर्म है जिनमें ऊंचाई, गहराई और चौड़ाई जैसी कई सुविधाएं हैं. इन विशिष्ट विशेषताओं को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके मैप पर दिखाया जा सकता है. इनमें से 2 तरीके हैं. पहला है लेयर टिंटिंग मेथड. इस मेथड में In this method, we use colors to show different landforms on a map, such as blue for water bodies, green for plains, yellow for foothills, dry areas, hills and plateaus, and brown for mountains. Look at figure number 2. Colors used in map to show heights. Apart from these, different shades of colors are used to show the varying heights of these landforms. For example, light blue for shallow seas, dark blue for deeper oceans, light brown for lower mountains and dark brown for higher mountains.
इसका मतलब है इस मेथड में अलग अलग भूभागों को दिखाने के लिए, जैसे वाटर बॉडीज़ के लिए ब्लू, मैदानों के लिए ग्रीन, फुट हिल्स के लिए येलो, ड्राई एरिया हिल्स और प्लेट्यूज के लिए, माउंटेन के लिए ब्राउन। इसके अलावा ये लैंडफॉर्म की जो बदलती ऊंचाई होती है उसे दिखाने के लिए रंगों के अलग अलग शेड का उपयोग किया जाता है। जैसे फिगर नंबर 2 में आपने देखा, कलर्स यूज्ड इन मैप टू शो हाइट्स। ये जो लैंडफॉर्म है उसकी हाइट दिखाने के लिए अलग अलग रंगों के शेडों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। कलर्स यूज्ड इन मैप्स टू शो हाइट्स आपको दिखाई दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, उथले समुद्र के लिए लाइट ब्लू दिया है उन्होंने, गहरे समुद्र के लिए डार्क ब्लू यूज़ किया है, लोअर माउंटेन के लिए ब्राउन, और ऊंचे पहाड़ दिखाने के लिए उन्होंने डार्क ब्राउन कलर का इस्तेमाल किया है। वैसे दूसरी मेथड है डिजिटल एलिवेशन मेथड। इन दिस इज़ द मोस्ट मॉडर्न मेथड। ये बहुत ही आधुनिक मेथड है। In this method, to show the actual height of landform by using satellite images. Look at figure number 3, satellite image of Maharashtra. ये सैटेलाइट के द्वारा महाराष्ट्र की इमेज ली गई है। Computers are used to develop these images into digital maps. Such maps are more realistic as these give us proper idea of heights, relief and slope of the surface. इसका मतलब है ये जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल मेथड है ये बहुत ही आधुनिक और मतलब मॉडर्न मेथड है, जिसमें लैंडफॉर्म की एक्चुअल हाइट और डिटेल्स बताने के लिए सैटेलाइट से पिक्चर लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं। इस पिक्चर को डिजिटल मैप में विकसित करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इस तरह मैप और भी वास्तववादी होते हैं, म्हणजे रियलिस्टिक होते हैं, क्योंकि ये हमें सतह की ऊंचाई, राहत और स्लोप मीन्स ढलान के बारे में उचित जानकारी देते हैं। तो सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज हियर यूजिंग काउंटर लाइन्स। काउंटर लाइन्स का उपयोग। टू शो uneven surface of the earth on a map, we use counter lines. Counter are brown lines on some maps joining places having some heights from the sea level. We have to find the places of the same height to draw the counter through them. We can identify how height, steep, gentle or flat a landform of the earth's surface is by observing the shape of the counter lines. For example, if the lines are circular and the value of the lines are increasing towards the center. इसका मतलब है एक मैप पर अर्थ की असमान सतह को दिखाने के लिए हम काउंटर लाइंस का उपयोग करते हैं। कुछ मैप्स पर भूरे मीन्स ब्राउन कलर की लाइंस जो समान स्थानों से समान ऊंचाई वाले स्थानों से जुड़ती है। काउंटर लाइंस खींचने के लिए हमें समान ऊंचाई के स्थानों की खोज करनी पड़ती है। उनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कैसे ऊंची, खड़ी, कोमल या सपाट मीन्स फ्लैट लैंडफॉर्म अर्थ की सतह पर काउंटर लाइंस के आकार को देखकर है। उदाहरण के लिए अगर लाइंस सर्कुलर है मतलब गोलाकार है तो लाइंस के मूल्य बढ़ रहे हैं किसकी ओर? केंद्र की ओर। लुक एट फिगर नंबर 4। आप फिगर नंबर 4 पे देख सकते हैं काउंटर लाइंस शोइंग लैंडफॉर्म विथ जेंटल एंड स्टीप स्लोप्स। The set of contours is representing a conical hills. Conical means जो निमुलता बोलते हैं उसको हम conical बोलते हैं। If the distance between each counter lines is close to each other, the
slope will be steep. If the distance between the counter lines is more, the slope will be gentle. The distance between counter lines is called counter interval. The distance between counter lines is called counter interval. So students, you understand? So our next point is here, using conventional signs and symbols. Topographic map shows the height and depth of the surface or water bodies by using contour lines. Moreover, small areas are shown in details on topographic maps. It is important to give maximum information of all natural and human-made features on these maps. It is also important that everyone easily understands and this information. For this purpose, standard signs and symbols are used. These are called conventional signs and symbols. Most of these are universally accepted and used by most of the countries of the world. टोपोग्राफिक मैप्स काउंटर लाइंस का उपयोग करके सतह या वाटर बॉडीज़ की ऊंचाई या गहराइयाँ दिखाते हैं। इसके अलावा काउंटर लाइंस छोटे क्षेत्रों को टोपोग्राफिक मैप्स पर डिटेल्स में दिखाया गया है। इन मैप्स पर सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित सुविधाओं की अधिक से अधिक जानकारी देना महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि हर कोई इस जानकारी को आसानी से समझता है। इस उद्देश्य के लिए स्टैंडर्ड साइंस और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स कहा जाता है। इसे दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकारा गया है और इसका उपयोग भी किया जाता है। कन्वेंशनल साइंस मीन्स पारंपरिक। These are in the form of letters and geometrical shapes such as triangles are used to depict conical hilltops. Dots are used for any spot heights and circles are used to depict wells and mines. जो पारंपरिक साइन जो इस्तेमाल करते हैं उसके लिए ज्योमेट्रिकल शेप जो होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कॉनिकल हिल्स आपको दिखाना है तो ट्रायंगल्स का यूज़ करते हैं। डॉट्स का यूज़ कब करते हैं? जब आपको किसी भी स्पॉट की हाइट दिखाना है तब यूज़ करते हैं। और सर्कल का यूज़ कब करते हैं? जब वेल्स या माइंस आपको दिखाना है, वहाँ पे शो करना है। conventional symbols. These are in the form of small drawing of natural and human-made objects like temples, mosques, forts, huts, roads, and rail lines. Sometimes color patches are also used as symbols, like green for forest, yellow for farmland, blue for water bodies. ये जो सिम्बॉल्स है, पारंपरिक सिम्बॉल्स हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पर जो ह्यूमन्स के मेड बाय ह्यूमन्स म्हणजे इसका मतलब है जो इंसानों से बनाए गए जो सिम्बॉल्स है, टेम्पल का है, मस्जिद का है, फोर्ट का है, हट का है, रोड है, रेलवे लाइन से, उसका इस्तेमाल मैप पर करते हैं। जैसे टेम्पल दिखाना है तो छोटे से टेम्पल का ड्राइंग रहता है। और कलर के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे फॉरेस्ट दिखाना है तो किस कलर का यूज़ करते हैं? ग्रीन कलर का करते हैं। अगर वाटर बॉडीज़ दिखाना है मैप पर तो किस कलर का यूज़ करते हैं? तो ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये है कन्वेंशनल सिम्बॉल्स। इसे पूरे देश में स्वीकारा गया है और इसका यूज़ भी मैप बनाने में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड. In this lesson, we learned 4 points.
So here we finish block number 8.